ओके, पेज विजिबल है ना? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। या तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लेना है, उसके इक्विवेलेंट आपको पता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो वी कैन पुट रियल और इमेजिनरी, है ना। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज इंपेडेंस में चेंज करना, मैंने बता दिया था कल आपको कैसे नॉर्मलाइज इंपेडेंस में चेंज करना है। कुछ नहीं करना है आपको, आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से डिवाइड करना है। कोई भी इंपेडेंस अगर हो उसको नॉर्मलाइज इंपेडेंस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से डिवाइड कर देना है, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मलाइज इंपेडेंस में, ठीक है। और आल्सो ZL भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसलिए यू कैन रिप्रेजेंट एज ए R plus J X, वेयर R इज रियल क्वांटिटी और रेजिस्टिव नेटवर्क के लिए रेजिस्टेंस है, और X इज reactance can be inductive or capacitive, depends on which load you want to use, okay। सो अब यहाँ पे अपनों ने क्या किया, Z0 को कॉमन निकाल लिया इस वाले में से, तो दोनों में से Z0 कॉमन निकलेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और रिमाइनिंग चीज को आप क्या लिख सकते हैं, ZL -1 ZL +1। अब देखो यहाँ पे आपके पास गामा R plus J गामा I भी पड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई करना है। उसके लिए पहले इसको इन्वर्ट कर लेना, ओके। जैसे इन्वर्ट करोगे तो इन्वर्ट करने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन आने के बाद आपको कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाना है। जैसे ही आप रूल लगाओगे तो क्या बनेगा, ये ZL/1 हो जाएगा, और दिस क्वांटिटी बिकम 1 प्लस गामा R plus J गामा I, और 1 माइनस गामा R plus J गामा I कोष्टक में, है ना। उसके बाद ZL की वैल्यू आपको पुट करना है, विच इज इक्वल टू R plus JX, और फिर इसके इक्विवेलेंट आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देना है। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई रेशनलाइजेशन टू सोल्व this thing, because we have to compare the real part and imaginary part for both sides, so that we are doing rationalization, okay। तो now rationalization अपनों ने किया है इसका, तो रेशनलाइजेशन नीचे का डिनोमिनेटर का किया जाता है, तो 1 माइनस गामा R plus J गामा I, सिमिलर वे में 1 माइनस गामा R plus J गामा I। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, इस ऊपर वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो आप ये कम का गया पेज, ये आपको मिल जाएगा दिस क्वांटिटी। लगता है मैंने एक ही फोटो को 2 बार खींच लिया है। ओके ओके ओके, आई विल सेंड यू, लेट मी शो यू, एक मिनट, है ना। सर ये स्क्रीन तो लेकिन वही शो हो रही है जिसमें आपने 3 ये व्हाट्सएप इमेजेस दिख रही है बस। हाँ हाँ हाँ, मैं 1 मिनट ला रहा हूँ, ठीक है। छोटा वाला जो ये नहीं पता उससे छोटा। ओके, नाउ यू कैन सी, दिख गया आपको? हेलो, नो सर, वही बार दिख रहा है सर, अब एक चौथी इमेज भी आ गई। अब दिख रहा है? क्योंकि वो जो बंदा था ना, वो बंदे बता रहे नो थे सर। बंदे के, अब भी नहीं दिख रहा है? हाँ मगर वो छोटा नो था सर। तो मार देता कोई एक बंदा। क्या हो रहा है? सर आपकी वो जो पीसी जो आपने शेयर कर रखी है सिर्फ वही है बस। let me share again entire screen, okay now। अब दिख रहा है ना? हेलो, यस सर। ओके, अब दिख रहा है ना आपको? ओके ओके, तो अब आपको इन दोनों टर्म को अपने ना न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये टर्म बन जाएगी। आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये टर्म जनरेट हो जाएगी, इसमें एक टर्म को तो कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग टर्म को आपको नीचे लिखना है, तो 1 माइनस गामा R स्क्वायर माइनस गामा I स्क्वायर बचा रह जाएगा, प्लस 2J गामा I। तो देखो रियल पार्ट भी मिल गया और आपको इमेजिनरी पार्ट भी मिल गया। अब इधर भी रियल पार्ट पड़ा और इमेजिनरी पार्ट पड़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग करके कंपैरिजन करना है। तो रियल पार्ट को कंपैरिजन किया, तो रियल पार्ट को कंपैरिजन करने के बाद क्या है, 1 माइनस गामा R स्क्वायर माइनस गामा I स्क्वायर अपॉन 1 माइनस गामा R का होल स्क्वायर प्लस गामा I का होल स्क्वायर। एक कंडीशन ये बन जाएगी, सेकेंड पार्ट को आपको इमेजिनरी का कंपैरिजन करना है, तो x बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ गामा I अपॉन दिस डिनोमिनेटर टर्म। क्लियर है यहाँ तक? यस। आफ्टर दैट यू हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन। पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन को टेक करना है, लिया, उसके बाद उसको थोड़ा सा इधर मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। सोल्व किया तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर खोलने के बाद आर का मल्टीप्लिकेशन अंदर करना है, आर का मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आर गामा स्क्वायर जो है, इधर भी आर गामा स्क्वायर है, सिमिलरली गामा आई स्क्वायर भी है,
तो दोनों वाली टर्म में से आपको दोनों टर्म को इधर लाना है और गामा आर स्क्वायर कॉमन निकालना है। निकालने के बाद क्या रह जाएगा r+1। सिमिलर वे में गामा ई स्क्वायर भी r+1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। और रिमाइनिंग टर्म को आपको उधर लिख देना है 1, जैसे 1 यहाँ पे रिमाइनिंग टर्म है, r भी रिमाइनिंग टर्म है और 2r गामा r भी रिमाइनिंग टर्म है, तो आपको सबको उधर भेज देना है। तो मैंने इधर लिख दिया है। आफ्टर दैट 1+r का आपको सब में डिवाइड करना है, तो 1+r को सब में डिवाइड कर दिया, तो जहां जहां पे 1+r है वो कट जाएगा और जहां पे नहीं है वहां पे डिवाइड हो जाएगा। और 1+1 - r में भी मैंने 1+r का डिवाइड कर दिया और प्लस करके 2r गामा r अपॉन 1+r कर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके बोलो हेलो हेलो। यस सर। या अब आपको क्या करना है, अब देखो इसके बाद आपको ये वाली टर्म जो है ना, दिस 2r गामा r अपॉन 1+r, इसको इधर लेकर आना है। इसको इधर लेकर आ गए, अब इसको आपको होल स्क्वायर बनाना है। यू नो व्हाट हाउ टू मेक ए होल स्क्वायर? एनीवन? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। देखो अगर आपके पास इस प्रकार की इक्वेशन होती है x² प्लस 2x, ठीक है, प्लस माइनस जो भी रहता है इज इक्वल टू 0, तो और आपको क्या बनाना रहता है? होल स्क्वायर बनाना रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x लिखा प्लस माइनस एज इट इज लिखा, अपॉन में 2 लिखा, 2 के बटे में 2 लिखा, इसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद इसका पूरा स्क्वायर करने के बाद इस जो टर्म है ये वाली टर्म, इसको माइनस में करके स्क्वायर करना है, ठीक है, -2/2 का होल स्क्वायर करना है। ओके, बराबर 0। नाउ यू गेट दी होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेना, तो क्या बचेगा? 2 से 2 कटेगा तो x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दिस बिकम -1 का होल स्क्वायर बिकम 1, इट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ दिस थिंग। क्लियर है आपको टर्म? हेलो? यस सर। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो ओनली रिमाइनिंग टर्म यहाँ पे देखो गामा r से गामा r भी हट जाएगा, जैसे यहाँ पे x से x हट गया था। ओके, सिमिलर वे में आपको करना है। तो जैसे हट जाएगा तो क्या बचा रह जाएगा? गामा r में अपॉन r बटे 1+r का होल स्क्वायर, और फिर अंदर वाली टर्म का आपको होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है, r अपॉन 1+r का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट यू हैव टू सेंड दिस थिंग टू राइट हैंड साइड। उसके बाद इसको थोड़ा सा एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको एलसीएम लेके इसको और फर्दर सिंप्लीफाइड करके आपको पता चलेगा कि r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिमाइनिंग में क्या बचा रह जाएगा? 1+1 का होल स्क्वायर, 1+r का होल स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन इज ऑफ, किसकी इक्वेशन दिख रही है आपको? कोई बता सकता है? चलो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ तक मैंने बता दिया आपको, है ना। लेट मी स्टार्ट, लेट मी रीड्रॉ इट। ओके, तो यू गेट गामा r माइनस r अपॉन 1+r का होल स्क्वायर प्लस गामा i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1+1 अपॉन r का होल स्क्वायर। You know what? This is the equation of what? x minus a का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, किसकी इक्वेशन है ये? बताओ यार। सर्कल सर। यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन है तो मुझे बताओ a और 0 क्या है यहाँ पे? a और 0, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे देखो y-0 एक्चुअली देखो देखा जाएगा तो, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करोगे आप, ठीक है, y-0 का होल स्क्वायर कितना है ये? दिस इज द सेंटर। ओके, और रेडियस क्या है? r। तो कंपैरिजन करो इस चीज से कंपैरिजन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इसका सेंटर और सर्कल, सेंटर क्या मिलेगा? सेंटर को c से रिप्रेजेंट करेंगे तो r अपॉन 1+r इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, एंड 0 is the y coordinate. Okay, this is 0 वाला। okay, now radius r is equal to कितना है जल्दी बताओ? 1+r। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, हैविंग ए सेंटर r अपॉन 1+r और 1+r, ठीक है, दिस इज द रेडियस। देखो यही चीज अपने को चाहिए थी। दिस इज द फर्स्ट केस, वी गेट गामा r गामा i इज इक्वल टू, दिस इज सेंटर एट गामा r गामा i का r अपॉन 1+r, 0, और रेडियस कितनी है? 1+r, ठीक है,
कंपैरिजन करेंगे तो आर स्क्वायर से कंपैरिजन करेंगे तो आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर हट जाएगा, केवल वर्ग प्लस आर ही रह जाएगा 1/, है ना। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर पे आपको डिफरेंट वैल्यू आप मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी देखो, स्टार्ट करते हैं, इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आर को 0 रखते हैं। आर को 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, सेंटर बताओ इसका, आर बराबर 0 पे क्या होगा, जल्दी बताओ। हेलो, क्या सर? सेंटर क्या होगा आर बराबर 0 पे? आर बराबर 0 पे 1। ये सेंटर है ना, आर यहाँ पे पुट करना है ना आपको, तो इसे पुट करना है 0/1 + 0, ओके। और दिस इज 0, रेडियस में भी पुट करना है, रेडियस कितना हो जाएगा 1 + 0, ओके। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने पुट कर दी, ओके। तो यू गेट दिस थिंग। अब इसको प्लॉट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो सेंटर क्या मिला 0,0, दिस इज नथिंग बट दी ओरिजिन, ओके। और आर बराबर कितना आया, रेडियस कितनी आई 1। अब पता चला यूनिट रेडियस कितनी होती है, दिस इज द यूनिट रेडियस। इसके अंदर ही अपन सारा काम करेंगे नाउ। अब आपको प्लॉट करना है इस चीज को, तो कैसे प्लॉट करेंगे, दिस इज एक्सिस कौन कौन सी रहेगी, देखो एक्सिस अपनों ने जो अपना सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या है, गामा आर और गामा आई। तो गामा आर क्या है, रियल क्वांटिटी है, ठीक है। लेट मी, ओके, दिस इज योर गामा आई, सॉरी गामा आर, और दिस इज योर गामा इमेजिनरी, ठीक है। नाउ सर्कल का सर्कल बनाना है आपको, तो दिस इज द ओरिजिन 0,0, दिस इज ओरिजिन और दिस इज योर सर्कल, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन इसको आप कंसीडर कर लेना। हैविंग द रेडियस कितनी है इसकी, आर बराबर 1, ओके। दिस इज योर आर बराबर 1। नाउ अब आफ्टर दैट आपको पुट क्या करना है, अब आर की डिफरेंट वैल्यू आपको देखो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर बराबर पहले 0 लिया है तो 0 पे 1 आया रेडियस, और इसका सेंटर क्या आया 0,0। उसके बाद इन्होंने आर बराबर 1/2, लेट्स सी आर बराबर 1/2 पे क्या होता है। आर बराबर 1/2 पे अपन पुट करते हैं तो सेंटर क्या होता है 1/2 पे अपन पुट करके देखते हैं तो सी बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 अपॉन 1 + 1/2, 1 + 1/2, 0, और दिस इज योर रेडियस आर इज इक्वल टू 1 + 1/2, ठीक है। तो दिस इज बिकम हाउ मच, 1/2 से 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस बिकम 3, तो 1/3, 0, यस और नो। तो सेंटर कितना आया, सेंटर आया आपका 1/3, 0, और दिस इज बिकम रेडियस आई, रेडियस कितनी आई, r इज इक्वल टू 2/3, ओके। दिस इज बिकम 2/3। तो यू कैन सी दिस थिंग एज वेल, 2/3 इज द रेडियस एंड सेंटर 1/3, ओके। अब आप इसको प्लॉट करना है तो 1/3 कहाँ होगा सेंटर, देखो दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन के जस्ट आगे आपको जाना है तो दिस इज ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 1/3, 0, 1/3, 0, ओके। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और रेडियस कितनी है 2/3, ओके। तो आपको सर्कल किस प्रकार से बनेगा, कौन बता सकता है, सर्कल एनीवन। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो चाहो तो r बराबर 0.5 के लिए इस प्रकार से सर्कल बन रहा है ना, नहीं पता चला एनीवन, कौन बनाएगा सर्कल जिसकी सेंटर ये दिया और रेडियस ये दी हुई हो, बोलो यार। हेलो विजय, आशीष, एनीवन। क्या सर? मुझे सेंटर बनाना है, सेंटर और रेडियस को प्लॉट करना है, इसको कैसे प्लॉट करूंगा, ये आपके रियल और इमेजिनरी, चलो मैं प्लॉट करके देता हूँ आपको। दिस इज 1/3, 0, ओके, 1/3, 0, और यहाँ से आपको क्या लेना है, रेडियस लेनी है 2/3। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए ताकि आपको रेडियस मिल जाए 2/3, इट मस्ट बी 1, इट मस्ट बी 1। देखो डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस कितना आता है 1 - 2/3, 1 - 2/3 बिकम यस सर 2/3, 1/3 है ना।
1 माइनस 1 हाँ बाई सर, 3। आंसर में 2/3 है। यस 2/3। तो यहाँ से इसकी रेडियस आ गई, दिस इज आर इज अ रेडियस। अब आपको क्या करना है, इससे प्लॉट करना है, तो इस प्रकार से ये प्लॉट होगा, ठीक है। तो दिस बिकम ओके। अब देखो बड़ा वाला सर्कल कौन सा है जो ओरिजिन पे जा रहा था, दिस इज वाला, ये वाला सर्कल पूरा का पूरा जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पे टच हो रहा है एक्चुअली ना, दिस यू कैन टच लाइक दिस, ओके। यस, ये जो पहला अपनों ने प्लॉट किया था 0,0 वाला ओरिजिन वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टच हो रहा है, तो यू कैन सी, देखो अब यहाँ पे देखो इसी प्रकार से आप प्लॉट करते जाओगे, 1 फिर 1 पे प्लॉट करोगे, r बराबर 1 पे तो 1/2 और 1/2, 0 आएगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने सारा प्लॉट किया, मैं सब प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, आपको यही बता देता हूँ, है ना। उसके बाद आप r बराबर इंफिनिटी पे, यानी कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, योर रेडियस बिकम 0 एंड सेंटर बिकम 1,0। तो सेंटर की कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका सेंटर कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहलाता है, ओपन सर्किट कहलाता है। क्लियर है आपको? हेलो हेलो, अरे यार गायब हो जाते हो क्या आशीष? हाँ सर, यही है। या तो आप समझ में आ गया है कि देखो पहले आर बड़ा वाला रेडियस पे अपनों ने आर बराबर 0 को प्लॉट किया, तो इस प्रकार का सर्कल बना। उसके बाद अपनों ने 0.5 को किया, आर बराबर 1/2 को प्लॉट किया, तो इस प्रकार से रेडियस आई। फर्दर आप इसको आर बराबर 1 पर प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार से अगेन रेडियस आएगी। तो इस प्रकार से ये प्लॉट होता जाएगा, फिर फर्दर 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 एट द इंफिनिटी पे ये एक पॉइंट बन जाएगा। जो पॉइंट क्या रहेगा, 1,0। आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी रेडियस कितनी है, 0 है, और उसका पॉइंट कितना है, 1,0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से दिस इज नोन एज आर सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, इस सर्कल को क्या बोलते हैं, आर सर्कल बोलते हैं। इसी प्रकार से अपन एक्स सर्कल भी प्लॉट करेंगे। एक्स सर्कल को प्लॉट करने के लिए अपनों को ये इक्वेशन चाहिएगी, तो इस इक्वेशन को अपनों को सोल्व करने के लिए अपनों को वापस से, अपनों ने अभी जस्ट पहले एक इक्वेशन सोल्व की है ये, अब इसको ये वाली इक्वेशन अपन सोल्व करेंगे टू गेट दिस रिलेशन, ओके। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन फर्दर देखेंगे तो क्या करना है। तो आपको सबसे पहले ये प्लॉट करना आ गया, बोलो ये प्लॉट करना आ गया क्या, हेलो? यस सर। यस, तो आपने ये प्लॉट करना सीख लिया। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये अब ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ये वाला पॉइंट कौन सा कहलाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू इनफाइनाइट, r बराबर इनफाइनाइट पे इस पॉइंट एज ए 1,0, यानी कि ओपन सर्किट कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और शॉर्ट सर्किट कहाँ रहेगा, दिस जीरो क्वांटिटी पे, ओके। तो 0 फिर 0.5 फिर 1 फिर 2 फिर 5 फिर अगेन अगेन बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आते आते ये एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो दिस इज द वूल लाइन इज नोन एज ए रेजिस्टिव लाइन। फर्दर मैंने ये बताया था आपको, दिस इज बिकम इंडक्टिव, दिस इज बिकम कैपेसिटिव। तो वो भी आएगी जब एक सर्कल को अपन प्लॉट और कर देंगे। तो इस सर्कल को अपन प्लॉट करते हैं, किसको, एक्स सर्कल। तो एक सर्कल को प्लॉट करने के लिए अपने को एक्स की इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहीं पे ना। तो एक्स बराबर कितना कैलकुलेट किया था अभी अपनों ने, 2 अपॉन गामा आर -1 का होल स्क्वायर प्लस गामा आई का होल स्क्वायर, दिस क्वांटिटी, ओके। तो आपको क्या करना है, अगेन फर्दर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है इसमें, करो भैया। तो कितना हो जाएगा, x टाइम्स गामा आर -1 का होल स्क्वायर, ओके, और फिर प्लस x टाइम्स गामा आई का होल स्क्वायर become 2 times of gamma I, okay, this quantity. Now solve it. सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x टाइम्स ऑफ गामा आर का स्क्वायर, एक मिनट है ना, या गामा आर का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 टाइम्स ऑफ गामा आर प्लस x गामा आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ गामा आई, ओके। नाउ अब आपको देखना पड़ेगा इसमें x का मल्टीप्लीकेशन करो, तो x अपॉन गामा आर का होल स्क्वायर प्लस x -2 टाइम्स ऑफ x गामा आर, ठीक है, फिर अगेन प्लस x गामा आई का होल स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा आई। ठीक है ना, यहाँ तक लेकर आ गए अपन, बराबर में क्या कर दिया हम लोगों ने, दिस इज 2 टाइम्स गामा आई, तो ये एक्चुअली माइनस में हो जाएगा क्योंकि इसको मैंने इधर बुला लिया ना, दिस बिकम नेगेटिव और दिस इज बिकम 0। ओके नाउ अब x को आपको डिवाइड करना है, सेम थिंग जैसे अपने लास्ट टाइम किया था। तो x को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, गामा आर स्क्वायर, गामा आर का होल स्क्वायर, और देखो जहाँ पे ये दिख रहा है आपको -2r गामा, तो इसको पास में लिख दो, 2 गामा आर दिस क्वांटिटी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी x है तो इसको भी गामा आई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2 टाइम्स ऑफ गामा आई अपॉन x, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके ओके उसके बाद रिमाइनिंग टर्म क्या बची रह गई, दिस इज x, तो x को अपन उधर माइनस में भेज देते हैं, दिस इज माइनस ऑफ x, और दिस इज अगेन डिवाइड में जाएगा x, सबके डिवाइड में अपनों ने x को डिवाइड कर दिया, सारी टर्म आ गई ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके ओके, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इट बिकम -1। ठीक है नाउ आपको अगेन परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना है, तो देखो जैसे हाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना है तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, तो दिस इज गामा आर, दिस इज गामा आर, -2/2 करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, गामा आर से गामा आर हट जाएगा का स्क्वायर, फिर अगेन आपको जो अंदर वाली क्वांटिटी उसका स्क्वायर करना है, तो 1 का होल स्क्वायर करना नेगेटिव साइन के साथ, फिर सेम क्वांटिटी आपको अप्लाई करना है, गामा आई, दिस इज योर गामा आई माइनस ऑफ 1, 2 से 2 कट जाएगा, x रह जाएगा का होल स्क्वायर आपको अटेम्प्ट करना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर अंदर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करना है, तो 1/x का होल स्क्वायर करना है। ठीक है दिस बिकम इज इक्वल टू -1। ओके समझ में आया? यस सर। नाउ अब आपको क्या करना है, ये देखो ये 2 टर्म तो आपको मिल गई, अब ये -1 का जो है, ये -1 है और यहाँ पे भी -1 है, देखो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है कर दूं मैं कैंसिल, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर बिकम 1, तो दिस इज ये भी कैंसिल हो जाएगा, -1 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग चीज को आपको लिख देना है, तो गामा आर -1 का होल स्क्वायर प्लस गामा आई -1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है दिस इज द सेम इक्वेशन। अब देखो अब की जो इक्वेशन बन रही है वो कैसे बन रही है, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर, ठीक है इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे a और b क्या है, दिस इज a b और नथिंग बट द सेंटर, तो कंपैरिजन करो, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और b इज इक्वल टू 1/x। ओके 1/x and your radius also is equal to 1/x. So now you can represent as a center as radius. तो center C से represent करेंगे, तो AB कितना है 1,1/x. ओके दिस इज योर सेंटर, और रेडियस क्या है r बराबर 1/x, योर रेडियस। ठीक है नाउ अब आपको दिस इज नोन एज एक्स सर्कल, अभी जस्ट अपने ने पढ़ा है आर सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, एक्स सर्कल बोलते हैं। ठीक है अब इसको कैसे आपको प्लॉट करना है, अगेन सेम अपन वही करेंगे जो अभी लास्ट टाइम किया था, अगेन सेम एक्सिस बनाएंगे, जो अपना है गामा आर गामा आई है, तो गामा आर क्या है, गामा दिस इज योर गामा आई इमेजिनरी पार्ट, ओके और दिस इज योर गामा आर। ओके नाउ अब आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे प्लॉट करना है इस चीज को। ठीक है तो सबसे पहले x बराबर क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं ना, x बराबर 1 प्लॉट करके देखते हैं क्या आता है, x बराबर 1 लेते हैं तो सेंटर कितना हो जाएगा 1,1। ओके दिस इज 1,1, और r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर भी 1 हो जाएगा, रेडियस भी कितनी हो जाएगी, दिस इज 1। ओके तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, देखो ये यहाँ पे अपन लास्ट टाइम जो सर्कल प्लॉट किया था वो कौन सा था, दिस इज एक मिनट यार, दिस इज पॉइंट 1,1। ओके ये 1,0 है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा 1,1। ठीक है दिस 1,1, और रेडियस कितनी है इसकी, r बराबर 1, तो आपको इस प्रकार से रेडियस को प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है सिमिलर वे में आप -x भी ले सकते हो ना, दिस इज क्योंकि रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव,
जब पॉजिटिव होगी तो इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगी, और जब अगर नेगेटिव होगी, माइनस नेगेटिव में होगी, तब वो कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करेगी। ओके, तो जो रेडियस जाएगी वो उसका जो, ये तो आपका क्या हो गया, आपका दिस इज द सेंटर, तो ये सेंटर है, तो इस प्रकार से आपका सर्कल बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, ठीक है, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो चाहो तो, दिस बिकम लाइक दिस। नाउ अब चाहते हैं कि अपन इस x की डिफरेंट वैल्यू लें, एक और दूसरी वैल्यू ले सकते हैं। x बराबर 0 पे प्लॉट करके देखते हैं, लेट्स सी x बराबर 0 पे क्या होता है। x बराबर 0 पे अपन देखते हैं तो क्या कैसा ये बनता है, तो x बराबर 0 पे अगेन अपन चेक करते हैं कि दिस इज x बराबर 0 पे पुट करेंगे तो 1 कोमा इनफाइनाइट आएगा। ओके, 1 कोमा इनफाइनाइट, और r की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, रेडियस भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आपको पता है दिस इज 1,0 इनफाइनाइट का मिलेगा, दिस इज इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। ओके, ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि x की वैल्यू अगर -0 रखेंगे एज नेगेटिव 0, ऐसे मान सकते हो आप, माइनस एज एजम्पशन ले सकते हो, दिस इज माइनस। ओके, -0 समटाइम्स लेते हैं मैथमेटिक्स में, अगर आपने लिमिट्स पढ़ी हो तो, है ना, -0 पे, तो उस केस में यहाँ नीचे की ओर पॉइंट आएगा, है ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, सिंस 1 इज कांस्टेंट, तो ये इसी लाइन पे सारे सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, सबके सेंटर इसी लाइन पे आएंगे। कौन से लाइन पे, 1,0 पे, दिस इज लाइन 1,0 पे ही आपके सारे सेंटर्स आएंगे, बिकॉज 1 इज फिक्स्ड, हिंज्ड हो गया है। ठीक है, इसलिए अपना पहला पॉइंट 1,1 आया, उसके बाद 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, यानी कि x बराबर 1/2 रखेंगे। ठीक है, फिर x बराबर 1/3 रखेंगे, x बराबर 1/4 रखेंगे, तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स आते जाएंगे। कौन कौन से, जैसे 1 आया, 1/2 आया, 1,1 आया, उसके बाद 1,3 आएगा, उसके बाद 1,4 आएगा, 1,4 आएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये बनते जाएंगे। सिमिलर वे में माइनस में भी होंगे, तो -1 आएगा, सिमिलर वे में -1, -2 हो जाएगा, और -1, -3 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू -1/2। ओके, फॉर डिफरेंट वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू के लिए, फॉर इंडक्टिव केस में, है ना। तो इस प्रकार से जब इसको प्लॉट करेंगे ना, तो आपको इस प्रकार से, अगर मैं पहला वाला सर्कल भी प्लॉट करके देखूं तो दिस सर्कल लाइक दिस। ओके, पहला पुराना सर्कल जो आर सर्कल है, आर सर्कल कैसे दिखा था, ऐसा दिखा था। ओके, this is your r circle। okay, your r circle, है ना। अब एक सर्कल कैसे जाएगा, फॉर सेंटर यहाँ है तो इसका इस प्रकार से, यहाँ से ये इस प्रकार से जाएगा, दिस इज 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज अगेन, दिस इज अगेन, दिस इज अगेन, इस प्रकार से पूरा सर्कल, ये सर्कल इस प्रकार से पूरा बनेगा। पर अपन इसको पूरा नहीं बना रहे, अपन इतना ही बना रहे हैं ना, तो ये क्वांटिटी इस प्रकार से जाती जाएगी, ये इस प्रकार से ना, दिस क्वांटिटी, तो आपको देखा जाएगा तो ये इस प्रकार से ज्योमेट्री आएगी। तो यू कैन रिफर फॉर दिस, यू कैन सी हियर। ओके, तो देखो दिस इज ये 1,1 के लिए ये जो सर्कल आपको देख सकते हो, दिस इज ये पूरा सर्कल 1,1 के लिए, दिस इज 1,-1 के लिए ये सर्कल, उसी प्रकार से 1,2 के लिए ये सर्कल है, इसी प्रकार से 1,-2 के लिए सर्कल, तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बनते जाएंगे, है ना। तो इसके किस प्रकार से किस प्रकार से इनकी रेडियस वेरी होगी, इस प्रकार से इनकी रेडियस वेरी होगी। क्लियर है आपको ये पॉइंट। देखो यहाँ पे x की वैल्यू उन्होंने दोनों ली हुई है, x बराबर 0 भी लिया है, +-1 भी लिया है। अच्छा, r बराबर +- क्यों नहीं लिया है, जल्दी बताओ, r बराबर +- क्यों नहीं लिया है, केवल x ही क्यों लिया है। एक्स इसलिए लिया है क्योंकि रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ इंडक्टिव और कैपेसिटिव, लेकिन रेजिस्टेंस रहता है पॉजिटिव रहता है। ओके, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेते अपन, रेजिस्टेंस जो रहता है वो अपन रेयर केस में लेते हैं। रेयर केस यानी कौन सा होता है, जब अपन पढ़ रहे होते हैं ट्रांजिस्टर की बात कर रहे होते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर, डायोड, डिफरेंट काइंड ऑफ डायोड, टनल डायोड, तो वहां पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो अपन यहाँ पे जो रेजिस्टिव नेटवर्क को पढ़ रहे हैं वो दूसरा रेजिस्टिव नेटवर्क को पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन जो कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हो रेजिस्टेंस की। ओके, नाउ तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि यहाँ पे x बराबर +- इनफाइनाइट पे भी ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसी लाइन पे रहेंगे 1,0 पे, तो इस प्रकार से आप प्लॉट कर सकते हो। क्लियर है आपको, हेलो हेलो, यस सर। या आपको स्मिथ चार्ट क्लियर है, आप बना सकते हो क्या, कि अभी भी डाउट है तो पूछ लो, कौन सा सर्कल कैसे आया है ये भी बता सकता हूँ, फिर लास्ट में मत बोलना कि नहीं आ रहा है सर, क्योंकि एग्जाम में पक्का आएगा।
हेलो, तो मैं मान लूं आपको आगे अपलोड करना फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, तो दिस इज नोन एज ए एक्स सर्कल और दिस इज नोन एज ए आर सर्कल। ठीक है, आर सर्कल और एक्स सर्कल को मैंने बता दिया है। अब दोनों को जब आप कंबाइन कर दोगे, इस वाले सर्कल को इसके ऊपर ओवरलैप करोगे तो इस प्रकार का सर्कल बन जाए, दिस इज नोन एज ए योर स्मिथ चार्ट। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ए स्मिथ चार्ट। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन ऑफ द आर और एक्स सर्कल एंड एस सर्कल ऑन द स्मिथ चार्ट, यू कैन सी दिस थिंग, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से बारीक बारीक इन्होंने हर एक पॉइंट लिया है 0.01 से लेके 0.02 तक। ठीक है, तो यू कैन सी हियर, तो इस प्रकार से स्मिथ चार्ट दिखता है और आप चाहो तो बाजार से खरीद भी सकते हो, सो दैट, और यू कैन सी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ, यहाँ से स्टार्ट है 1, यहाँ से 0 से स्टार्ट की थी, याद है आपको, दिस इज 0, 0.1, इस प्रकार से सर्कल की वैल्यू अपने स्टार्ट की थी 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1 आता है, फिर 1.2, फिर 1.3, 1.4 आता है। इसके बीच में जो ये डैश दिख रहा है ना, इसका मतलब है 1.3 है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपन यहाँ पे है ना 10-10 का अंतराल लेंगे, है ना, 10-10 का अंतराल लेंगे। जैसे 0.4 से लेके 0.5 के बीच में कितना आएगा, 0.41, 0.42, 0.43, 0.45, 0. इस प्रकार से आपको 0.5 तक पहुंचना है। सिमिलर वे में आपको 0.5 से 0.6 तक कैसे पहुंचना है इस पे, तो ऐसे ही आपको 10-10 का अंतराल लेना है हर जगह। ओके, अब जहाँ पे 1 से लेके 1.2 तक दिया है ना, तो आपको ऐसे ही आपको फॉलो करना है, वैसे कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो एस का मतलब क्या है, एनीवन? S is nothing but this SWR, तो दिस इज नोन एज SWR को भी इन्होंने इसी में प्लॉट कर दिया है। तो SWR का जो सर्कल है वो कैसे दिखता है, S बराबर 2.0, ये दिख रहा है S बराबर 2.0, फिर S बराबर 3। ओके, तो ये दो सर्कल उन्होंने प्लॉट भी किए हैं इसमें, तो सिमिलर वे में आप यू कैन सी दिस थिंग। ओके, और फर्दर इसमें आप देखो, यहाँ पे बता भी देता हूँ, पीओसी का मतलब मैंने बता दिया था लास्ट टाइम, आर की जो वैल्यू अपने इनफाइनाइट रखी थी, मैं बता देता हूँ आपको, आर इज इक्वल टू, ये देखो दिख रहा है, आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इट मींस ओपन सर्किट, आर इज ए रेजिस्टिव, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जब इन्फिनिटी होती है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, दैट्स व्हाई पी जो पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है इज नोन एज ए ओपन सर्किट पॉइंट, और सिमिलर वे में जो ये वाला जो लेफ्ट हैंड वाला पॉइंट है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओके, जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्लियर है, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ SWR, अब SWR की बात कर लेते हैं, जो रेजिस्टेंस रहता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम ही आपको, लेट मी स्टार्ट अगेन, एक बार और क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, कल मैंने बताया था जब अपन गामा को प्लॉट कर रहे थे, तो गामा को प्लॉट कर रहे थे, जो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक थी गामा की, 0 to 1 थी, 0 to 1 थी, उसी प्रकार उसी टाइम पे इसकी जो SWR की वैल्यू कहां से कहां तक थी, 1 से लेके इनफाइनाइट तक थी, है ना, 1 से लेके इनफाइनाइट तक थी। तो अब यहाँ पे जब रेडियस 1 है, इसका मतलब जब रेडियस कितनी है 1 है, तब SWR की वैल्यू कितनी है, दिस इज इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई दे आर पुटिंग S is equal to infinite when gamma is equal to 1. So you can see also in Smith chart, this is your gamma, actually gamma नहीं है यहाँ पे R है, पर you can refer is equal to infinite because ये जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल ये यूनिट रेडियस के अंदर बना हुआ है, इस यूनिट रेडियस के अंदर ही ये सारी चीजें बनी हुई है, अपने जस्ट देखा है इस चीज को यहाँ पे, क्योंकि जो ये मैक्सिमम जो रेडियस है इस सर्कल की गामा की वो कितनी है, 1 है। ओके, इसी में अपनों ने सारे सर्कल को प्लॉट किया है। फर्दर बाकी जो दूसरे सर्कल्स आए हैं, एक्स सर्कल्स को भी इन्होंने अपनों ने इसमें ही प्लॉट किया है। ठीक है, वो बाहर जा रहे तो उसका कोई इशू नहीं है, अपना जो इनर दोनों का मैच होना जरूरी है, कहने का मतलब है कि आर और एक्स दोनों जब भी ओवरलैप होंगे तभी आपका स्मिथ चार्ट बनेगा। तो अगर एक्स सर्कल बाहर भी जा रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है, आपको केवल इनसाइड में ही कंसिडर करना है जो यूनिट सर्कल के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिट सर्कल में कितनी सारे सर्कल निकले हुए। ठीक है, दिस इज एक्स सर्कल जो इस प्रकार से जा रहा है, और जो गोल है जो इस प्रकार से सर्कल्ड है, इस प्रकार से गोल है, वो यूनिट सर्कल आपका आर सर्कल है। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि जो अपन इस एक्सिस को लेते हैं, दिस एक्सिस जो आपको दिख रही है x 1,1/2, और यहाँ पे लेते हैं 1,1/, दिस इज द सेंटर।
लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो अपन एक सर्कल प्लॉट करते हैं, तो एक सर्कल जब प्लॉट करते थे तो उसका सेंटर जो होता है 1/1/x होता है, ठीक है। 1/1/x और उसकी रेडियस कितनी होती है 1/x, ठीक है। तो आप x की वैल्यू जब नेगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, x बराबर -2 ले लिया, तो जब x बराबर -2 लिया तो सेंटर क्या बनेगा 1/-1/2, ओके। तो दिस इज योर सेंटर, तो यू कैन प्लॉट दिस सेंटर फ्रॉम हियर। So this is 1,0 line, okay, this is 1,0 line. अब now detect this point on this plan, क्या होगी इस गामा आई, सॉरी गामा आई और गामा आर पे आपको ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, गामा आई और गामा आर पे, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेक्ट करो इस पॉइंट को, ये पॉइंट यहाँ है 1,-1/2, ओके। फर्दर आपको क्या करना है, इसका सर्कल प्लॉट करना है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी आएगी, रेडियस आएगी 1/2। मैग्नीट्यूड लेना है आपको, हमेशा ध्यान रखना अगर रेडियस की बात करेंगे, ठीक है, तो रेडियस को मैग्नीट्यूड में अंदर रखना, तो माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, ओके। तो अब इसको प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार से कुछ सर्कल बनेगा, यस और नो, ठीक है। तो ये देखो, आप चाहो तो देख भी सकते हो कि जब आप इसको प्लॉट करोगे, ये दिस इज योर एक्स सर्कल, और एक्स सर्कल के अंदर आप एक ये आपका आर सर्कल को आप जिसे रखोगे, दिस इज योर आर सर्कल और दिस इज योर एक्स सर्कल। तो अब इसको अलग से अगर मैं बताऊं, एक पॉइंट और ले लो ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, एक पॉइंट और मैं ले लेता हूँ, योर एक्स बराबर 2 वाला, ठीक है। तो अब इसका सेंटर कितना हो जाएगा 1/2 और रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2, ओके। तो ये पॉइंट कहाँ पे डिटेक्ट होगा, दिस पॉइंट डिटेक्ट फ्रॉम दियर, तो 1,1/2 दिस पॉइंट, ओके। तो दिस इज यूर एक्स सर्कल, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, दिस इज लाइक दिस इस प्रकार से प्लॉट होगा, ठीक है। तो अब आप इसको इस वाले हिस्से को जो बाहर निकला हुआ यूनिट सर्कल के, उसको आप रहने देना, बाकी रिमाइनिंग प्लॉट को आप प्लॉट कर लो। तो कैसे दिखेगा ये, दिस इज यूर लाइन 1,0 की लाइन, तो पहला कैसा निकला हुआ है, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड वाला कैसे लिखना हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। और जो आपका यूनिट सर्कल है, जो आर सर्कल है, वो कैसा है, वो इस प्रकार से, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स सर्कल और दिस इज योर आर सर्कल, ठीक है। आर सर्कल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, गामा की 1 है, ओके। और इसकी कितनी है, ये तो जाता जाएगा, इन्फिनिटी बनते जाएंगे। तो इस प्रकार से सर्कल प्लॉट होंगे, कैसे एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। ये जो लाइन है ना आपकी, ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन लाइन है, ये 1,0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्कल बनते जाएंगे, पहला सर्कल छोटा सा सर्कल ऐसा बनेगा, फिर एक सर्कल ऐसा बनेगा, फिर एक सर्कल ऐसा बनेगा, फिर एक सर्कल ऐसा बनेगा, एक सर्कल ऐसा बनेगा, एक सर्कल फिर ऐसा बनेगा, एक सर्कल फिर ऐसा बनेगा, ठीक है। और इस प्रकार से सर्कल बनते जाएंगे डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप x को इंक्रीमेंट करते जाओगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस प्रकार से सर्कल बनते जाएंगे, ठीक है। फर्दर अब जब आपको x की जो वैल्यू है, x को आप जब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाओगे, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में आप बढ़ाओगे, नेगेटिव वैल्यू आप जब लोगे, तो इस प्रकार से सर्कल प्लॉट होते जाएंगे, पहला सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल, फिर पांचवा सर्कल, फिर छठा सर्कल। तो इस प्रकार से जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये प्लॉट होते जाएंगे। तो अब आपको क्या लेना है, यूनिट सर्कल लेना, तो मैं यूनिट सर्कल को डिफरेंट कलर से लेता हूँ, ठीक है। तो जब यूनिट सर्कल को अपने को पता है आर सर्कल यूनिट सर्कल होता है, ठीक है, तो आर सर्कल को यूनिट सर्कल को ले रहा हूं, तो दिस इज प्लॉट लाइक दिस, ओके, दिस प्लॉट लाइक दिस। तो यू कैन सी, तो ये आप बाकी जो है रिमाइनिंग टर्म को आपको काट देना है, तो आपको क्या बचा रह जाएगा, केवल इतना सा पार्ट रह जाएगा, दिस इज लाइक दिस। एंड यहाँ से जितने भी निकले हैं इस प्रकार से आपको ये सर्कल नजर आएंगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ए स्मिथ चार्ट, ओके। समझ में आ गया क्या है स्मिथ चार्ट, तो इस प्रकार से स्मिथ चार्ट प्लॉट होता है।